नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उपदेश चंद भारती, आप देख रहे हैं भारती ब्लॉग यूके। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जाएंगे अपने पास के गांव काली मिट्टी में, जहां पर पारंपरिक ढंग से वहां के युवा होली की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे अपने पहाड़ की पारंपरिक होली से। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हम चलते हैं काली मिट्टी गाँव के लिए। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं काली मिट्टी गांव और यहाँ पर चल रही है होली। सारे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन भुइयां थापलिया मंदिर काली मिट्टी, जहाँ पर सारे एकत्रित होकर अब होली की प्रैक्टिस करेंगे। होली के होलियार होली की तैयारी में लगे हैं। दर्शकों, मेरे साथ हैं होली कमेटी काली मिट्टी के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मनवाल जी। कब से आप इस होली कमेटी से जुड़े हैं? मैं तो जब से ये समझ लो कि कुछ अपनी होश में हुआ हूँ, बच्चे से जवान हुआ, तब से होली कमेटी हमारी बराबर चल रही है। और आज मैं 70 प्लस में हूँ जी। और अभी ये होली चल रही है। आगे भी हम चाह रहे हैं कि आगे चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप पहली बार होली में प्रतिभाग किया आपने? हम तब लगभग रहे होंगे 12-14 साल के, छोटे बच्चे थे। हमारी माँ जी पिताजी वगैरह आते थे तो उनके साथ हम आते थे होली गाने। मनवाल जी, अपनी पारंपरिक होली की परंपरा को आप जीवित रखे हुए हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? हमें बड़ी खुशी होती है। जो साल में एक ही बार आता है त्योहार। और ये है कि देखो, एक तो हम घर में कीर्तन भजन करते हैं, वो भी भगवान का नाम है। और इसमें भी हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, ये भगवान का नाम है। होली को अगर होली के ढंग से अगर हम मनाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, एक मनोरंजन के तौर पर मनाएंगे, अपनी परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से मनाएंगे, तो वाकई ये होली एक हमारी ऐसी परंपरा है जो वर्षों बरस से, कहते हैं भक्त प्रहलाद का जन्म सतयुग में हुआ था, तब से ये होली परंपरा चली आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनवाल जी, आपके साथ हम जुड़े। होली टीम काली मिट्टी से एक युवा और हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनका नाम जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी गणेश मनवाल जी। तो गणेश जी, आप कितने वर्षों से होली गा रहे हैं यहाँ पे? उपदेश जी, मैं कम से कम मैं जब 12-14 साल का था, मैं भी तभी से होली का गा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है आज इस अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के जो है हमारे बीच में आए हैं, तो हमारे लिए ये गर्व का पल भी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद गणेश जी आपका। तो गणेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके साथ सारे युवा हैं, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है युवाओं का होली के पर्व पे? जी, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और एक अलग ही खुशी रहती है। ये तो हमारे बुजुर्गों की देन है और रघुवीर सिंह चुनारा जी के इसमें जो है बहुत खास योगदान है हमारे ग्राम प्रधान का और हमारे बुजुर्गों का। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे, हमारी युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, जहां आज हम अपने युवाओं को देख रहे हैं। कोई नशे की तरफ हैं, कोई बुरे व्यसनों की तरफ है। वहीं हम काली मिट्टी ग्राम में देखते हैं कि सारे युवा अपनी परंपरा को बचाने का, संजोए रखने का कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज रावत जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी होती है। और मैं लगभग जब 10-11 साल की उम्र से था, तो अपने बुजुर्गों के साथ, जो अभी हमारे जैसे अध्यक्ष जी हैं और हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री रघुवीर सिंह चुनारा जी, और इस बार ग्राम प्रधान भी बन चुके हैं वो, तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अपने ग्राम प्रधान को और सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि जो और इस बार की उनकी जो है ग्राम प्रधान जो पहली होली है उनकी, तो उनको बहुत बहुत जो है मैं बधाई देता हूँ। तो नीरज जी, कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? ये हमारा एक मंदिर पहले छोटा हुआ करता था, और मैं आपके माध्यम से हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख
और पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अश्विनी बहुगुणा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंदिर के लिए जो है अतिरिक्त अपनी खरीदी हुई भूमि उन्होंने दान करी है और इस मंदिर के लिए जो है उन्होंने धनराशि भी जो है उपलब्ध कराई है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि ये जो हमारा प्राचीन भुइयां थाफलिया मंदिर है, तो मैं भी यहीं का ही निवासी हूँ, तो हमने भी इसको बहुत छोटे रूप में देखा था, लेकिन आज आप इसका भव्य रूप देख रहे हैं। हमारे सम्मानित भाई अश्विनी बहुगुणा जी के कर कमलों से उन्होंने ये ज़मीन को बढ़ाया, इस मंदिर परिसर को बढ़ाया और आज यहाँ पर बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। यहाँ पर पूरी होली कमेटी के मेंबर्स कितने शालीनता के साथ और पूरी खुली जगह में बैठ कर के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही जनप्रतिनिधि हर ग्राम सभाओं में अगर हो तो मैं समझता हूँ कि ग्राम सभा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी आपका, और नीरज जी आपका भी धन्यवाद। तो मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी, धन्यवाद आपका। तो मुकेश जी, कब से आप होली गा रहे हो? हमको हो गई जी कम से कम 15-20 साल हो गए लगभग। कैसा लगता है आपको जब आप अपने युवाओं के साथ बैठ के होली गाते हो? बहुत अच्छा लगता है हमको, हम लोगों को। हम लोग जो है हमको लोगों को विरासत में ये चीज़ें मिली हैं। हमारे पूर्वज भी कभी गाते थे होली, उसके बाद जो है हम लोग भी इससे जुड़े हैं और हम हमेशा होली गाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब तक हमारी युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। जब आज युवा यहाँ पर आकर के अपनी परंपरा को जीवित करने के लिए खड़ा होगा, तभी आने वाले कल में हमारे बच्चे भी हमें देखकर इस परंपरा को जीवित रखने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। मैं इस समय पहुँचा हूँ देहरादून जिले के रायपुर विकास खंड के एक बहुत ही खूबसूरत गांव काली मिट्टी, जहां के प्रधान श्री रघुवीर सिंह चुनारा मेरे समक्ष बैठे हुए हैं और आज हम यहां पर आनंद ले रहे हैं गांव की पारंपरिक होली का। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह चुनारा जो हैं इस समय वर्तमान में यहाँ के प्रधान तो हैं ही, लेकिन बहुत पहले से ही ये इस होली कमेटी से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत रघुवीर जी आपका। और मैं जानना चाहूँगा कि कितने वर्षों से आप इस होली कमेटी से जुड़े हुए हैं? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जो आप हमारे छोटे से गांव में हमारी इस पुरानी परंपरा को उजागर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात दूसरी कि जो यहाँ पर होली की जो परंपरा है, मैं शायद उस समय में 9 साल की उम्र थी मेरी जी, और उस समय हमारे गांव में बसंत पंचमी से रिहर्सल शुरू हो जाती थी। जब हमारे पास ये डप नहीं थे तो हम कंटर में, कनस्तर पे या परात में होली बजाकर रियाज करते थे। जी। और मैं शायद आज मुझे जो है 45-50 साल हो गए होंगे मुझे होली के इस कार्यक्रम में। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे डायरेक्टर साहब, वो अध्यक्ष महोदय जी, ये भी बाल्यकाल से ही होली कमेटी के साथ हैं। और मेरे यहाँ पर मेरे युवा साथी हैं, ये हम सारे काम छोड़ देंगे, पर होली का त्यौहार हमारे लिए ऐसा है कि बस समझ लो कि जीवन साथी हमारी होली है। तो प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे काली मिट्टी में होली चलते हुए? देखो जी, अब बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने जो जहाँ तक सुना, जो हमारे बुजुर्ग थे, सबके बुजुर्ग जो थे, तो जब 50 साल मेरे को हो गए, मेरे पिताजी लगा लो, उन्होंने 50 साल उन्होंने निभाई दी, तो मैंने अपने दादाओं के साथ में होली गाई। हमारे दादा लोग जो थे ना, जो दादा लोग, उन्होंने भी 70 साल होली का, हमारे याद भर में हमारे यहाँ कम से कम 200 साल का था, मुझे पता है 200 सालों से। तो मैं सही कह रहा कि नहीं कह रहा, हमारा 200 साल का हमें याद है कि 200 साल से इतिहास का पता है कि होली गाई जाए। और ये होली हमारे ये वैसे फिल्मी गाने नहीं है, सब भगवान के पे आधारित है, रामायण पे है, कृष्ण लीला पे है, ये फसलों के बारे में भी है, जीवन के सभी चीज़ों के बारे में हमारी होली गाई जाती है। ये जो हमारा मंदिर है, ये ग्राम देवता हमारा भुइयां थाफलिया,
इसका आशीर्वाद है। इस स्थापना गांव वालों ने की थी, हमारे कंडारी परिवार, उन्होंने उनके परिवार में जो हमारे बहादुर सिंह थे, उन्होंने अपनी भूमि दी, छोटा सा मंदिर बनाया। फिर उसके बाद में जब ये ऐसे चलता रहा, फिर ये ज़मीन जो है अश्वनी बहुगुणा, हमारे पूर्व जिला पंचायत प्रमुख, और उसका इस मंदिर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है जी। और उन्होंने यहाँ पर भूमि हमें दी है, और जिससे आज हम खुला यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। महिला यहाँ पर पूरे सावन भर में पूरा भजन कीर्तन करते हैं, हम बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि अश्वनी बहुगुणा ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो आने वाली पीढ़ी भी हमारी याद करेगी कि हमारे लिए किसी कार्यक्रम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री अश्वनी बहुगुणा जी, जो कि एक बहुत चर्चित समाज सेवी और जनप्रतिनिधि हैं, सबके प्यारे, हरमन प्यारे हैं, और उन्होंने अपनी भूमि को इस मंदिर के लिए दान किया। और तो आज सारे युवा खुश हैं, पूरी ग्राम सभा खुश है। तो रघुवीर जी, होली के पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राम सभा को? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये होली का त्यौहार बुराई को त्याग कर अच्छाइयों के लिए मनाया जाता है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को ना चाहते हुए अच्छाई की तरफ भगवान का सुमिरन किया और अच्छाई पे चला, तब होलिका ने अपने गोद में बैठाकर और प्रहलाद को लेके चिता में बैठी, और तब उसे वरदान था ब्रह्मा का कि उसे आग नहीं जला सकती थी, परंतु सत्यमेव जयते, तो वो सत्य का असत्य में थी और प्रहलाद सत्य में था, और वो जीवित रह गया और होलिका जल गई। तभी से हमारा ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप हमारे साथ जुड़े। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी साथियों का, अपने जो युवा साथी इस युवा परंपरा को जीवित रखे हैं। तो अब मैं इनके साथ बैठकर होली का आनंद लूँगा। तो तो मित्रों, ये है काली मिट्टी गांव की अनोखी और जीवंत होली परंपरा, जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये लाइव कवरेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके बीच लेके आता रहूँगा। मैं उपदेश चंद भारती ब्लॉग यूके से आपके लिए काली मिट्टी गाँव से नमस्कार।